हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि क्या जो सर जो ऑल इंडिया रैंक होता है या फिर कैटेगरी रैंक होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है? अगर बेनिफिट होता है तो कब बेनिफिट हमें उसका मिलेगा, हमें उसे किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बच्चों का जो डाउट होगा भी, लेकिन इसके रिलेटेड मुझे कमेंट्स कम ही आए थे तो सोचा मैं चलो इसके थ्रू एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। वीडियो के थ्रू सारे बच्चों को जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा भी नहीं कि हम अपनी कैटेगरी के का जो रैंक होता है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इवन कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे पास एक कैटेगरी का रैंक भी होता है जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके रिलेटेड मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास जो CRL रैंक, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया रैंक जो है, वो आपको आपके रिजल्ट के टाइम पे जो है वो मिल गया होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक कैटेगरी रैंक भी होता है। उस कैटेगरी रैंक को आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा, अभी मैं आपको सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई नो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाओ जल्दी जल्दी फटाफट 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? करे प्रोसीजर शुरू? तो चलो ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रैंक के बारे में। ठीक है, देखो हमारे पास जब हमारा रिजल्ट आता है, चाहे नीट का ले लो चाहे कोई भी काउंसलिंग का ले लो, आप काउंसलिंग से पहले हमारे पास जो रिजल्ट आता ही है, ठीक है, चाहे नीट का हो गया, जेई का हो गया, तो उससे पहले हमारे पास जो रैंक आता है वो हमारा जो रैंक आता है वो ऑल इंडिया रैंक आता है। उसमें हमारा जो कैटेगरी रैंक है वो कई बार शो होता है, कई बार शो नहीं, मैक्सिमम शो नहीं होता हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई इंटरनल डाटा नहीं होता, वी डोंट हैव इंटरनल डाटा। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि हम अपने कैटेगरी रैंक को कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रैंक होता है वो डैट इज ऑल इंडिया रैंक। तो ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ हम अपनी कैटेगरी रैंक को कैसे पता कर सकते हैं, जैसे EWS का रैंक क्या है, SC का रैंक क्या है, ST कैटेगरी में है तो उसका आपका रैंक क्या है, OBC का क्या रैंक है, तो इस हिसाब से हम अपने रैंक को कैसे पता कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब हम नीट काउंसलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको नीट काउंसलिंग अब करनी है, ठीक है, नीट काउंसलिंग आप कर रहे हो किसी भी चीज की, किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो वहां पे टोटल कितनी सीट्स हैं? 500 सीट्स वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पे जब आप 5000 वहां पे सीट जो है वो अवेलेबल है, तो वहां पे अगर आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आप काउंसलिंग किसके थ्रू करोगे? हमारे पास होता है एक ऑल इंडिया रैंक होता है और हमारे पास एक क्या होता है, कैटेगरी रैंक होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है? क्योंकि हमारे पास जो काउंसलिंग होगी वहां पे ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बताया जाता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी वो इतने पे ओपन हुई थी, इतने पे आपकी क्लोज हुई थी। लेकिन मान लो अगर वो 5000 सीट्स के अंदर 10% जो सीट्स हैं वो OBC के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। यहाँ पे फिक्स है कि अपने पास इन 5000 सीट्स में से हमने 10% जो सीट्स हैं वो OBC को रिजर्व्ड, यानी कि फिक्स परमानेंट जो वो देनी ही देनी है। ठीक है, 10% सीट्स कितनी होगी, यानी कि 500 जो सीट्स है वो किन के लिए है? सिर्फ OBC कैटेगरी वालों के लिए हैं। ठीक है, मैं ये एग्जांपल के लिए तौर के लिए आपको समझा रहा हूँ, यानी कि टोटल सीट्स हमारे पास कितनी होती हैं? 5000, तो जिसमें से 10% जो सीट्स है वो OBC के लिए कितनी है, क्या है, रिजर्व्ड है। यानी कि 500 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड किसको दी जाएंगी? सिर्फ OBC वालों को दिए जाएंगे, उसके अलावा वहां पे कोई भी दूसरी कैटेगरी का बच्चा नहीं बैठ सकता। तो हमारे पास जो रैंक होता है वो 2 तरह का होता है, एक ऑल इंडिया रैंक होता है और एक कैटेगरी रैंक होता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, तो मान लो अब एक बच्चे का रैंक था 2000 रैंक, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो, एक बच्चे का रैंक था वो 2000, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो गया। अब वो सिलेक्ट कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे उसका रैंक, हमें सीट्स कितनी चाहिए, 500, ठीक है। अब ये रैंक किस बच्चे का है? OBC वाले का है, OBC वाला एक बच्चा है, उसका रैंक कितना है, 2000, ठीक है, लेकिन वो बच्चा सिलेक्ट हो गया। अब कैसे सिलेक्ट हुआ वो भी बताता हूँ। मान लो यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी थी हमारे पास, 500। आपको जो मान लो जो आपका कैटेगरी रैंक है वो यहाँ पे आपका जो अगर 501 होता तो क्या आपको इसके अंदर सीट्स मिलती? नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास सीट्स कितनी है, 500, और आपका रैंक कितना है, 501। या तो इसमें से किसी को सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, या तो उसे अपनी स्टेट में जाना पड़ेगा, ऑल इंडिया के हिसाब से बात करें तो, या कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा, यानी कि एक सीट हमें यहाँ से खाली करवानी पड़ेगी, तब ये वाला बच्चा यहाँ पे फिक्स हो सकता है, मानिए तब जाके इस बच्चे को यहाँ पे जो है वो सीट इसके अंदर मिल सकती है, क्योंकि उसका रैंक कितना है, 501, सीट्स कितनी है, 500। ये OBC का बच्चा है, ठीक है, OBC वाले बच्चे का रैंक था 501। अब मान लो दूसरा बच्चा ले लेते हैं, उस दूसरे बच्चे का रैंक कितना था, 2000 रैंक था, लेकिन वो सिलेक्ट हो गया। अब वो सिलेक्ट कैसे हो गया? मान लो यहाँ पे रैंक ये 2000 है, लेकिन ये एयर रैंक है, ये उसका ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से देखें, कैटेगरी रैंक के हिसाब से देखें तो कैटेगरी रैंक के हिसाब से उसका जो रैंक है वो 400 भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो सीट्स कितनी थी, 500, तो उसका कैटेगरी वाइज रैंक कितना है, 400, तो ऑब्वियसली इसको इसके अंदर सीट मिल जाएगी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल इंडिया का रैंक जो है वो मैटर नहीं है किया, मैटर कौन सा किया यहाँ पे उसका कैटेगरी रैंक ने उसको क्या कर दिया, सीट दिलवा दी, क्योंकि 10% जो उसमें था रिजर्व्ड सीट थी किसके लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए। तो वहां पे 500 बच्चे जो है उन लोगों ने फिल करने ही करने थे, किस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के। अब 2000 रैंक तक जाते 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 कितने बच्चे उन्हें मिले, सिर्फ 400 बच्चे ही मिले। बात समझे, 2000 रैंक तक जैसे मान लो एक बच्चा उन्हें मिल गया 500 रैंक पे, एक मिल गया उन्हें 700 रैंक पे, ऐसे करते 2000 तक जाते जाते उन्हें सिर्फ कितने बच्चे मिले, 400 बच्चे मिले। यानी कि अभी भी 100 सीट जो खाली है, यानी कि 2000 के बाद 2500 तक 3000 तक जब तक वो चलते जाएंगे तब तक उन्हें 100 सीट्स और जो है वो फिल करनी है। तो इस हिसाब से जो कैटेगरी को आप अपनी यूज कर सकते हो, अपने कैटेगरी रैंक को यूज कर सकते हो। बात समझे ना, कि अगेन रिपीट कर देता हूं, मान लो आपका रैंक कितना था, 2000 था, ठीक है, आप ओबीसी कैटेगरी से और आपका रैंक कितना था 2000, लेकिन जहां पे 5000 सीट्स थी उसके अंदर 500 सीट्स किसके लिए थी, 10% ओबीसी वालों के लिए फिक्स थी। अब 2000 तक हम जब काउंसलिंग करते करते जा रहे थे तो 2000 तक हमें कितने बच्चे मिले ओबीसी के, हमें सिर्फ 400 बच्चे मिले थे, ठीक है, लेकिन हमें बच्चे चाहिए कितने थे, 500। तो अगर आपका रैंक 2000 है, ये ऑल इंडिया रैंक था ना 2000, लेकिन इसके आगे अगर बच्चे कम हुए, 5000 से कम हुए, सॉरी 500 से कम हुए, तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। बात समझे। तो 2000 तक जाते जाते काउंसलिंग के अंदर हमें कितने बच्चे चाहिए थे, 500 बच्चे चाहिए थे, किस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, लेकिन हमें बच्चे कितने मिले, 400। तो इसी तरह फिर देखा जाएगा 2500 तक कितने बच्चे ओबीसी के हैं, मान लो इसमें से हमें कितने बच्चे मिल गए, 50 मिल गए। फिर 3000 तक देखा जाएगा किसके अंदर कितने बच्चे मिल गए, अगर मान लो इसमें से हमें मिले 30 बच्चे मिल गए तो टोटल कितने हो गए, 480 और बच्चे मिल गए, 480 हो गए। फिर 3500 तक चेक किया जाएगा। तो इस तरह से आगे आगे चेक किया जाएगा, तब तक चेक करते रहेंगे जब तक हमारी 500 सीट जो वो फिल नहीं हो जाती। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि ये जो कैटेगरी रैंक है ये हमें पता कैसे लगेगा, इसके बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टेट, ज्यादातर इसका जो बेनिफिट है ना वो मैं बता देता हूँ, ऑल इंडिया पे भी होता है लेकिन ऑल इंडिया पे बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे नीट में ऑल इंडिया का हमारे पास सीट्स ही 15% है। तो ज्यादातर इसका आपको जो बेनिफिट है वो स्टेट लेवल पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग्स होती है। अब इसका एक्चुअल में आपको ये फाइंड आउट कैसे होगा, यानी कि आपको जो जिन बच्चों कुछ बच्चों को शायद पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ कि ये जो कैटेगरी रैंक है वो आपको पता कैसे चलेगा। जब भी आपकी स्टेट की काउंसलिंग शुरू होगी, स्टेट की काउंसलिंग शुरू होने से पहले राउंड 1 से पहले आपके पास एक प्रोविजनल लिस्ट वहां पे अपलोड होगी या पीडीएफ आएगी आपके पास, ठीक है। तो उस पीडीएफ में बताया होगा कि इसमें ओबीसी वाले बच्चे हैं उसकी अलग से पीडीएफ बनी होगी, ईडब्ल्यूएस की अलग से बनी होगी, एससी एसटी की अलग से बनी होगी, यानी कि सबके कैटेगरी जो रैंक है वो वहां पे लिखे होंगे। एक प्रोविजनल जो है वो पीडीएफ आएगी कि इस स्टेट के अंदर ये बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जिस भी स्टेट से आप हो तो वहाँ की जो प्रोविजनल पीडीएफ आपको बना के जो है वो भेजी जाएगी। जिस भी कैटेगरी से होंगे उसमें सब कैटेगरी के बच्चे लिखे होंगे, जनरल के अलग से, ईडब्ल्यूएस के अलग से, ओबीसी के अलग से। तो वहां पे साइड में आपका लिखा होगा कि आपका जो कैटेगरी रैंक है, मतलब स्टेट के अंदर जो आपका कैटेगरी रैंक है वो कितना है, वो इतना है। सारी कैटेगरी के वाइज अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सारी स्टेट के हिसाब से भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अगर यूपी से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, कहीं से भी अगर आप हो तो आपकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी काउंसलिंग से पहले, जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी, ठीक है। और एमसीसी काउंसलिंग से पहले भी आपको पीडीएफ जो है वो देखने को मिल सकती है। इन केस वहां पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं होती एमसीसी के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे ऑप्शन तो मिलता ही है कि आपने अपनी कैटेगरी जो है वो फिल आउट करनी है। तो ऑटोमेटिकली जो एमसीसी का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो आपकी कैटेगरी को वहां पे पिक कर लेगा और अपने आप वहां पे इंटरनल डाटा जो भी होगा वहां पे अपने आप वो क्या कर लेगा, सेपरेट सेग्रीगेशन उस चीज की कर लेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेट के अंदर तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको अलग से पीडीएफ जो है प्रोविजनल जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है समझ आ गया होगा कि ऑल इंडिया रैंक में और कैटेगरी रैंक में क्या डिफरेंस होता है और आपको उसका जो बेनिफिट है वो कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। अगर आपको सारा का सारा प्रोसीजर अब समझ आ गया हो तो मेरी भी लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगेन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की नीट की रिलेटेड सारी की सारी जो अपडेट्स है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक सारी की सारी अपडेट आपको हम देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके रिलेटेड अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी आपका, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां पे मुझे फॉलो करके मैसेज करके भी अपना कोई डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हो।